बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी गौर किया है कि घर का माहौल इतना टेंशन भरा क्यों हो जाता है? जब नई बहू घर आती है तो दूल्हे की माँ का रवैया अपने बहू के साथ बेटी जैसा हो, क्योंकि वह एक माँ को छोड़कर आई होती है और बहू को भी अपनी सास को माँ समझना चाहिए। अगर दोनों की सोच ऐसी हो जाए और दोनों अमल करें तो फिर वह घर दुनिया में ही जन्नत का नमूना नज़र आएगा। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। नई बहू के घर आते ही उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है और सास को उसमें बहुत सी कमियां नज़र आती हैं और बहू को भी अपने शौहर और सास में बहुत सी शिकायत हो जाती है। रिश्तों में बैलेंस बनाने के लिए दोनों यानी सास और बहू को इस पर गौर करना चाहिए कि हमारा घर एक जन्नत बन जाए। अगर दोनों ने सोच लिया तो फिर इंशाअल्लाह घर का माहौल हमेशा खुशनुमा होगा। लेकिन कोई भी नहीं सोच रहा है और आए दिन घर टूटने की कहानियाँ मिल रही हैं। माँ को बेटे से शिकायत, बीवी को शौहर से शिकायत, बेटे को दोनों से शिकायत। और जिस घर को शहनाइयों की गूंज से शुरू किया गया था वह परेशानी में मुब्तला हो जाता है। घर को खुशनुमा बनाने में ज़्यादा रोल दो हस्तियों का होता है, पहली माँ दूसरी बहू। आप सबसे इतना ज़रूर कहूँगी कि बीवी अपने हुकूक को अदा ऐसे करे कि अपने शौहर को उसके जन्नत से दूर न करें, क्योंकि हदीसों में है कि माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ शौहर पर है। बिल्कुल सही, लेकिन बीवी के हुकूक में ये भी शामिल है कि उसका शौहर उससे राज़ी रहे, तो अपने शौहर की खुशी के लिए उसके माँ बाप की खिदमत करे। कुछ कमियाँ लड़कों में भी है कि शादी के बाद बीवी के ग़ुलाम हो जाते हैं। उन्हें रिश्तों में को बैलेंस करना नहीं आता है। जिस माँ ने उनकी परवरिश की हर चीज़ उन्हें दी, 4 दिन आई बीवी की वजह से माँ की सारी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाती है। यहाँ कमी बेटे में होती है। अगर वह अपने बीवी को माँ बाप की खिदमत करने को कहें तो बीवी क्यों नहीं करेगी, और नहीं करती है तो उसे समझाएं कि ये दोनों मेरी जन्नत हैं। समझदार बीवी होगी तो ज़रूर समझ जाएगी।